इंशाल्लाह। और हमने ये एक बड़ा डिसिप्लिन और एक मैसेज है जो आज हमने देना है कि इस मुल्क के अंदर ख्वाजा रफ़ीक शहीद जैसी शख्सियतें जब तक मौजूद हैं, इस मुल्क के वक़ार को कोई आंच नहीं आ सकती। ख्वाजा रफ़ीक साहब शहीद जो हैं, ज़माना तालिब इल्मी और ज़माना कम सिनी से ही वो सियासत के अंदर उन्होंने जो है अपना लोहा मनवाया। वो MA कॉलेज अमृतसर जो है उसके अंदर भी तलबा की नुमाइंदगी करते रहे और हर जगह पर एक मजबूत और तवाना आवाज़ बन के आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए ख्वाजा रफ़ीक शहीद साहब की आवाज़ जो है हमेशा एक मौसर आवाज़ के तौर पर इस मुल्क में सुनी भी गई। और उसके ऊपर ख्वाजा साहब की जो ज़ाती ज़िंदगी है रफ़ीक शहीद साहब की, वो कुर्बानियों से मामूर है। उन्होंने कभी अपने ज़ाती जो है कारोबार को फ़ौक़ियत नहीं दी, इस मुल्क की इक़दार को फ़ौक़ियत दी। उसके लिए उन्होंने अपने ख़ानदान की भी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। और 20 दिसंबर 1972 का वो स्याह दिन था जब ख्वाजा रफ़ीक शहीद साहब को पता था कि उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, उनके नज़रियात के ऊपर ये फ़ैसला हो चुका था। और ये उन्होंने बरमला जिसका इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि मेरे जो है अब इस मुल्क के लिए मेरा खून बह कर ही रहेगा। और चंद दिनों बाद ही उनको शहीद कर दिया गया। ख्वाजा रफ़ीक शहीद साहब एक ऐसा नाम, जब वो 3 मार्च 1963 को मोची दरवाजे के बाहर एक जलसे से खिताब करते हुए उस वक्त के आमिर अयूब खान को ललकार कर उन्होंने कहा था कि अयूब खान तुम कितने साल सदर रहोगे, क्या उम्र भर के लिए पट्टा लिखवाना चाहते हो? और अगर तुम फस्ताई तरीकों से हुकूमत करना चाहते हो तो तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं। और फौज इस्तेमाल कर लो, पुलिस इस्तेमाल कर लो, नौकरशाही इस्तेमाल कर लो, याद रखो अयूब खान, अगर जमहूरियत की जंग लड़ना बगावत है तो मैं सबसे बड़ा बागी हूं। ये वो ख्वाजा रफ़ीक शहीद साहब थे, कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि उनकी जो तालीमात थी, उनके जो अफकार थे, वो वालिदैन बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि उनकी औलाद उनके अफकार को लेकर चले। और ख्वाजा रफ़ीक शहीद का तो नज़रिया ही पाकिस्तान की सरबुलंदी था, पाकिस्तान को मजबूत करना था, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करना था, पाकिस्तान के अंदर आइन और जमहूरियत की सरबुलंदी था। और उसके लिए मैं फिर कहूँगा, उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद को नहीं देखा, उन्होंने अपने ज़ाती कारोबार को नहीं देखा, उन्होंने अपने ख़ानदान को नहीं देखा। और जब ख्वाजा रफ़ीक शहीद साहब जो कम सिनी के अंदर मैदान सियासत में कूद पड़े थे इस मुल्क के लिए, और उनकी शहादत के बाद उनके बरखुरदार ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कम सिनी में अपने वालिद का झंडा उठाया, इस मुल्क के अंदर आइन की सरबुलंदी की जंग लड़ी, इसके अंदर पाबंदे सलासल हुए, कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। और आज पाकिस्तान की सियासत में जेलो बंद की सऊबतें, झूठे मुकदमे, नैब, सब कुछ को बर्दाश्त करते हुए अपने अज़म और हौसले के साथ अपने वालिद का झंडा, अपने वालिद के अफकार को लेकर चलते रहे। तो एक ऐसी शख्सियत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और साद रफ़ीक ख्वाजा रफ़ीक साहब की औलाद जिन्होंने उनके अफकार को आगे चलाया, तो मैं आज इस इतने बड़े, इतनी पुरवकार तकरीब का आगे बढ़ाते हुए जमहूरियत के अलम बरदार, आपके और हमारे दिलों की धड़कन ख्वाजा साद रफ़ीक, जिनको उनकी वजह से तेरा भाई मेरा भाई साद भाई के नाम से पूरी दुनिया पुकारती है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब।